ली हैं और जिसकी हलचल ने कई बार वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव तक हिला दी है। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जलडम भूमध्य की। यह केवल 20 मील चौड़ा एक सकरा रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि यहाँ से रोज करीब 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। यानी जो इस रास्ते को नियंत्रित करता है वह दुनिया के लगभग 25% तेल सप्लाई पर असर डाल सकता है। लेकिन ये सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति और संघर्ष की एक लंबी कहानी है। 1507 पुर्तगाल का कब्जा। कहानी शुरू होती है 1507 से, जब पुर्तगाली नाविक अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत जा रहे थे और उनकी नजर पड़ी हॉर्मुज़ पर, जो उस समय व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। उन्होंने तुरंत यहाँ स्थित छोटे से द्वीप पर कब्जा कर लिया, किला और कस्टम हाउस बनाया और हर गुजरने वाले जहाज से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, चाहे वह रेशम, मसाले या मोती लेकर जा रहा हो। फिर उन्होंने कारताज सिस्टम लागू किया, यानी बिना परमिट कोई व्यापार नहीं होगा। धीरे धीरे पूरे इलाके के व्यापार पर उनका नियंत्रण हो गया और करीब 100 साल तक उन्होंने खूब दौलत कमाई। लेकिन 1622 में कहानी पलट गई, जब फारस के शाह अब्बास प्रथम और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर पुर्तगाल को हॉर्मुज़ से बाहर कर दिया। 1951 ब्रिटेन की नाकेबंदी। समय आगे बढ़ता है और कहानी पहुंचती है 20वीं सदी में। 1908 में ईरान में तेल की खोज के बाद ब्रिटेन ने इस पर अपना प्रभाव जमाना शुरू किया और एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जो आगे चलकर बीपी बनी, ने ईरान के तेल पर लगभग नियंत्रण हासिल कर लिया। फिर 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण का ऐलान किया और कहा, यह हमारा तेल है, इसका फायदा हमें मिलना चाहिए। ब्रिटेन ने इसे चुनौती माना और नेवी भेजकर आबादान बंदरगाह के आसपास नाकेबंदी कर दी, जिससे ईरान के तेल टैंकरों का रास्ता लगभग बंद हो गया। मोसद्देक डटे रहे और जनता उनके साथ खड़ी हो गई। लेकिन 1953 में ब्रिटेन और अमेरिका के समर्थन से तख्ता पलट हुआ, मोसद्देक को हटा दिया गया और शाह को फिर से सत्ता में बैठा दिया गया, जिसके बाद तेल के मुनाफे को ईरान और पश्चिमी कंपनियों के बीच बराबर बराबर बांटने का समझौता हुआ। 1984 टैंक वॉर। इसके बाद 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध ने स्थिति को और खतरनाक बना दिया। यह युद्ध 8 साल तक चला और इस दौरान हॉर्मुज़ जलडम भूमध्य एक युद्ध क्षेत्र बन गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल टैंकरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 1984 में इराक ने ईरानी टैंकरों पर हमला किया, तो जवाब में ईरान ने खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा दी और स्पीड बोट्स के जरिए कुवैत, सऊदी और इराकी जहाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। इस दौर को टैंकर वॉर कहा गया। हालात इतने बिगड़ गए कि अमेरिका को अपने युद्धपोत भेजने पड़े ताकि तटस्थ जहाज सुरक्षित गुजर सकें। लेकिन 1988 में एक ईरानी माइन से अमेरिकी जहाज यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके जवाब में अमेरिका ने ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस चलाया और ईरान की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया। 2015 से 2024 बढ़ता तनाव। हाल के वर्षों में भी तनाव कम नहीं हुआ। 2015 से 2024 के बीच ईरान कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को रोका या कब्जे में लिया, कभी कानूनी कारणों से तो कभी राजनीतिक संदेश देने के लिए। इससे साफ हो गया कि हॉर्मुज़ अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि ताकत दिखाने का मंच बन चुका है। 2025 से 2026 टकराव और संकट। 2025 में जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और अमेरिका के संघर्ष में शामिल हुआ, तो दुनिया की नजरें फिर इस जलडम भूमध्य पर टिक गईं। ईरान की संसद ने इसे बंद करने का प्रस्ताव पास किया, हालांकि युद्ध विराम के कारण यह लागू नहीं हो पाया और आखिरकार 2026 में वह हुआ जिसकी आशंका दशकों से जताई जा रही थी। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ जलडम भूमध्य को बंद कर दिया। ड्रोन और मिसाइल हमलों से जहाजों को निशाना बनाया गया, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो गई।